राधे राधे दोस्तों। कहते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ी ताकत सच्चाई और सादगी की होती है। लेकिन आज के दौर में लोग अक्सर मासूमियत को बेवकूफ़ी का नाम दे देते हैं। ये कहानी गौरी की है, एक ऐसी लड़की जिसकी आंखों में सिर्फ सपने थे और दिल में सबके लिए अटूट प्यार। गौरी गांव के एक साधारण परिवार से थी, जिसकी शादी शहर के एक बहुत बड़े और रसूखदार खानदान में इकलौते बेटे अमन से हुई थी। गौरी जब दुल्हन बनकर उस आलीशान बंगले में आई तो उसे लगा कि दुनिया की हर खुशी उसे मिल गई। वह सर पर पल्ला रखती, झुककर सबके पैर छूती और सुबह 4 बजे उठकर पूरे घर की सुख सुविधा का ध्यान रखती। लेकिन उस घर की मालकिन और गौरी की सासू माँ कांताबेन को गौरी का यह स्वभाव बिल्कुल नहीं भाता था। उन्हें एक ऐसी बहू चाहिए थी जो समाज में उनके रुतबे के हिसाब से मॉडर्न दिखे, फर्राटेदार अंग्रेजी बोले और चालाकी से घर चलाए। कांताबेन अक्सर अपनी सहेलियों के सामने गौरी का मजाक उड़ाती थी। वह कहती थी, पता नहीं मेरा बेटा किस गवार लड़की को ब्याह लाया है। इसे तो ढंग से बात करना भी नहीं आता, बस हर बात पर जी माँ जी कहती रहती है। गौरी ये सब सुनती उसका दिल छलनी हो जाता, पर वह पलट कर कभी जवाब नहीं देती थी। उसे लगता था कि माँ तो माँ होती है, आज कड़वा बोल रही है, कल प्यार भी देगी। लेकिन कांताबेन का इरादा तो कुछ और ही था। वह गौरी को उस घर से निकालकर अपने पसंद की किसी अमीर घराने की लड़की को बहू बनाना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने एक ऐसा जाल बुना जिसे सुनकर किसी के भी रूह कांप जाएगी। एक शाम घर में बहुत बड़ी पार्टी थी। शहर के नामी लोग आए हुए थे। कांताबेन ने अचानक महफिल के बीच में शोर मचाना शुरू कर दिया। वह चीख चीख कर सबसे कहने लगी कि उनके हीरों का कीमती कंगन गायब हो गए हैं। पूरे घर में हड़कंप मच गया। कांताबेन ने सीधे गौरी की तरफ इशारा किया और चिल्लाई, ये गांव की छोरी ही चोर है। इसे शुरू से ही मेरे गहनों की तिजोरी पर नजर थी। आज मौका पाकर इसने हाथ साफ कर दिया। अमन ने अपनी माँ को समझाने की कोशिश की। मेहमान कानाफूसी करने लगे, लेकिन कांताबेन नहीं रुकी। वह सबको लेकर गौरी के कमरे में गई और सीधे उसके पुराने संदूक की तलाशी लेने लगी। जैसे ही संदूक खुला, सबके होश ही उड़ गए। हीरे के कंगन वहीं एक कपड़े में लिपटे रखे थे। कांताबेन ने कंगन हवा में लहराते हुए कहा, देखा सबने? इस मासूम चेहरे के पीछे एक शातिर चोर छिपा है। अमन, आज ही इस लड़की को इसके घर छोड़कर आओ, वरना मैं पुलिस बुला लूंगी। रही थी, उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन वह भागकर अपनी सास के पैरों में नहीं गिरी। उसने अपने आंसू पोंछे और बहुत ही भोलेपन से अपनी सासू माँ की तरफ देखा। उसकी आवाज में कोई गुस्सा नहीं था, बस एक अजीब सी मासूमियत थी। गौरी ने कहा, माँ जी, अगर आपको ये कंगन मुझे देने ही थे तो सबके सामने दे देती। ऐसे चुपके से मेरे संदूक में छिपाने की क्या जरूरत थी? मैं तो इन्हें आशीर्वाद समझकर रख लेती। जैसे ही गौरी ने ये शब्द कहे, पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। कांताबेन का चेहरा सफेद पड़ गया। अमन ने हैरानी से पूछा, गौरी, तुम क्या कह रही हो? गौरी ने मासूमियत से जवाब दिया, कल शाम को जब मैं तुलसी जी को जल चढ़ा रही थी तो मैंने खिड़की से देखा कि माँ जी मेरे कमरे में कुछ छिपा रही थी। मुझे लगा कि शहर में शायद सास को ऐसे सरप्राइज देती होंगी। मुझे लगा ये मेरे लिए कोई तोहफा है, इसलिए मैंने खोला भी नहीं। पर माँ जी, आपने इसे चोरी का नाम क्यों दे दिया? अगर आपको मेरा चेहरा पसंद नहीं तो आप मुझसे कह देती, मैं खुद ही चली जाती। पर आपने अपनी ही अमानत को दागदार कर लिया। गौरी की इस बात ने कांताबेन के झूठ के महल को एक पल में ही ढहा दिया। मेहमानों के सामने उनकी असलियत खुल गई कि उन्होंने अपनी ही बहू को फंसाने के लिए चोरी का नाटक किया था। अमन को अपनी माँ की इस हरकत पर बहुत शर्मिंदगी हुई। उसने साफ कह दिया कि अगर आज इस घर से कोई जाएगा तो वो गौरी नहीं होगी। कांताबेन को एहसास हुआ कि जिस मासूमियत को वो गौरी की कमजोरी समझ रही थी, वही
बड़ी ताकत थी। उस मासूम लड़की ने बिना चिल्लाए, बिना लड़े, सिर्फ अपनी सच्चाई से उस नफरत को हरा दिया। कांताबेन ने रोते हुए गौरी से माफी मांगी और स्वीकार किया कि असली हीरा कंगन नहीं बल्कि उनकी बहू है। किसी की सादगी और भोलेपन का फायदा कभी नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि सच्चाई जब सामने आती है तो चालाकी करने वाले के पास छिपने की जगह भी नहीं बचती। तो दोस्तों, ये थी उस मासूम नई दुल्हन की कहानी जिसे बेवकूफ़ समझने की भूल की गई थी। अक्सर हमारे समाज में सीधे और सच्चे लोगों को कमज़ोर मान लिया जाता है, पर याद रखिए, सच्चाई वो रोशनी है जो झूठ के हर अंधेरे को भी चीर देती है। गौरी ने अपनी चुप्पी और अपने भोलेपन से जो सबक अपनी सास को सिखाया, वो शायद कोई और नहीं सिखा सकता था। आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि गौरी ने जिस तरह से जवाब दिया वो सही था और सबके सामने और भी कड़ी सजा दिलवानी चाहिए थी? अपनी राय ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके विचार और किसी और की सोच बदल सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। कल फिर मिलेंगे एक ऐसी ही और नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।